बुंदेलखंड अंचल के टीकमगढ़ जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। जिले में पिछले दिनों 4 नए मरीज मिले, जिसमें एक मरीज की सागर बीएमसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। ये चारों मरीज टीकमगढ़ के पलेरा तहसील में मिले हैं। 4 कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद जिला कलेक्टर और चिकित्सकों की टीम गांव में पहुंची और गांव की सीमाएं सील कर दी। जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर अमित चौधरी ने बताया कि ये चारों मरीज दिल्ली से आए हैं। इन मरीजों का 2 कोरोना संक्रमितों से संपर्क हुआ था। वहीं जिले में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने का सिलसिला भी जारी है। स्वस्थ हुए मरीज अस्पताल से बाहर आने पर चिकित्सकों और प्रशासन के द्वारा किए गए इंतजामों की सराहना कर रहे हैं। कोविड केयर सेंटर से ठीक होकर गए कोरोना संक्रमित लोगों ने समाज से अपील की है कि वे इस बीमारी को गंभीरता से लें और आवश्यक सावधानियां बरतें। तो पहले तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक यू और स्पेशली मेडिकल टीम का काफ़ी ध्यान से रखा उन्होंने। और मैसेज यही है मेरा कि मतलब अगर किसी को सिम्टम्स हो तो छुपाएं नहीं, सबसे पहले जाके बताएं, क्योंकि उनकी फैमिली भी सेफ रहेगी और सोसाइटी भी सेफ रहेगी। बस अच्छी थी, मतलब टाइम टू टाइम सफाई होती थी और स्टाफ भी था, बाहर बैठे हुए रहते थे, जो गार्ड थे, ये सर थे पुलिस, इन्होंने भी काफ़ी सेफ्टी रखी। फ़ोन भी आते रहते थे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं। तो मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अरे आपको ऐसा तो नहीं लगा कि हम हॉस्पिटल में हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो 12 दिन अपने पढ़ते रहा, पता ही नहीं चला कोरोना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित चौधरी, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल टीकमगढ़। हमें कल रात में ही 4 पॉजिटिव नए केसों की रिपोर्ट बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज वायरोलॉजी जब से प्राप्त हुई है। इन 4 को मिला के हमारे पास वर्तमान में 15 टोटल केस हो गए हैं, जिसमें से 6 को हमने पूर्व में डिस्चार्ज किया है नेगेटिव क्योर होने के बाद, और वर्तमान में हमारे पास 9 एक्टिव केस हैं। ये जो 4 केस आए हैं, इसमें एक ही परिवार के 2 पति पत्नी हैं और 2 हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC पलेरा के स्टाफ हैं। ये जो हस्बैंड वाइफ हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री न्यू दिल्ली से ये टीकमगढ़ आए हुए थे। आने के बाद ये बिना किसी सूचना के घर चले गए थे, जैसे ही होम क्वारंटाइन एडवाइस किया गया होगा। और सर्दी जुकाम होने की वजह से लोकल में ट्रीटमेंट ले रहे थे किसी से। जब स्वास्थ्य विभाग को उसकी जानकारी मिली थी तो उन्होंने उसको क्वारंटाइन किया हुआ था और ट्रीटमेंट दे रहे थे। लेकिन CSC पलेरा में इसकी स्थिति ठीक नहीं हुई, सांस लेने में दिक्कत बढ़ गई थी, तो उन्होंने जिला अस्पताल जो DCSC डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है जिला चिकित्सालय लेवल पे, वहाँ रेफ़र किया था परसों शाम को। वहाँ पे एडमिट किया गया था और विशेषज्ञों द्वारा इसका परीक्षण किया गया था। गाइडलाइन के हिसाब से प्रोटोकॉल मैनेजमेंट जो है, ट्रीटमेंट प्लान से ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। उनको पूरी फुल ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑक्सीजन देने के बाद भी सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा था। जब स्थिति थोड़ी गंभीर होने लगी तब हमारे डॉक्टरों की पैनल ने उसको डिसाइड किया था DC जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज सागर है, वहाँ भेजने के लिए। हमारे BMO पलेरा द्वारा एक मरीज रेफ़र किया गया था जो कि दिल्ली से लौटा था। उन्होंने बताया था कि उसकी सांस वगैरह ज़्यादा फूलती है, तो वो हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड में एडमिट किया था और उसके साथ उसकी पत्नी भी थी, उसका छोटा एक बच्चा भी था। तो उसकी हालत जो है एडमिशन के उसी दिन रात में थोड़ी गड़बड़ हुई, जिसके कारण हमें उसको रेफ़र करना पड़ा मेडिकल कॉलेज सागर। वहाँ पे उसका उपचार दौरान मृत्यु हो गई। और 2 मरीज जो हैं हमारे पहले के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के थ्रू चिन्हित हुए हैं, जो कि हमारे स्टाफ में से हैं, 108 के ड्राइवर और स्टाफ नर्स हैं पलेरा की। जी, ये इनकी दिल्ली की वापसी की हिस्ट्री थी और ये करीब 2 महीने वहाँ पर रहे थे। उसने बताया था वो पहले से थोड़ा बीमार रहता था, उसके कारण उसकी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी। टोटल 15 हो गए। हाँ, उन सब अभी वो पत्नी वापस लौट के वो कोविड केयर सेंटर लिथौरा में एडमिट कर रहे हैं। जो लोग इनके संपर्क में आए हैं, ऐसे कितने लोग आए हैं आपके स्टाफ? अभी हमारे कुछ स्टाफ है, ड्राइवर है, हम लोग 5 दिन रुक के उनकी वापस से सैंपलिंग कराएंगे, टेस्ट कराएंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि करीब 3 महीने के लगभग हम लोग जो हैं शुरू से लेकर अगर हम अभी की बात करें तो पिछले 3 महीने से हम काफ़ी सतर्क रहकर टीकमगढ़ वासियों ने बहुत ही अच्छा अपना काम हमारा सहयोग किया है और इस संक्रमण से बचाव के लिए जो हमें उपाय करने थे उस सब में सबका बहुत अच्छा सहयोग मिला है।
पुनः इस अनलॉक की कड़ी में मैं सारे टीकमगढ़ वासियों से सिर्फ यही अपील करना चाहूँगी कि अभी भी आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल अनिवार्यता करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये बात अपने मन में हरदम रखें कि संक्रमण अभी हटा नहीं है, परंतु अपनी जीवनी को हमें कहीं ना कहीं नॉर्मल करना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो भी मेंटेन हो, हम अपने जो बेसिक जीवनी की ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा करें, पर साथ में जो हमारे संक्रमण से बचाव के लिए जितनी भी सावधानियां समय समय पर जो भी आपके समक्ष हम लोग अलग अलग नियम शासन के मंशानुसार और जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके निर्देश अनुसार जारी करते हैं, आपसे अपील और अपेक्षा रहेगी कि विशेष सावधानी रखते हुए ही बाहर निकले या कहीं किसी कार्यालय में काम करते हैं तो वहां पर भी जो सावधानियां हमको रखनी चाहिए, जैसे अपने हाथ को बार बार धोना, मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, इन सारे विषयों को लेकर मैं दोबारा और पुनः सबसे अपील करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री शिवराज